Hello friends, welcome to an academy. Friends, today we are going to learn the importance of essay paper for cracking the civil services examination. Friends, we all know that essay paper is one of the most important papers of essay civil services examination. लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि कई बार जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, वो अक्सर essay पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि essay तो कोई भी लिख सकता है और सबसे पहले हमें सारा फोकस करना चाहिए नॉलेज पे। एज अ रिजल्ट उनके पास नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देते हैं, सो दे आर अनेबल टू स्कोर गुड मार्क्स बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू राइट वेल, हाउ टू राइट गुड एसेस। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एसे पेपर जो है वो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें एसे पे फोकस करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिविल सर्विसेज में एसे पेपर होता है उसके दो सेक्शंस होते हैं। हर एक सेक्शंस में 4 एसेज होते हैं और आपको एक एस्से जो है हर एक सेक्शन से लिखना होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं एस्से पेपर के वो 250 होते हैं और आपके पास में 3 आवर्स का टाइम रहता है। एंड द वर्ड लिमिट फॉर ईच एस्से इज 1000 टू 1200 वर्ड्स। तो अगर आप समझिए कि टिपिकली अगर आप एक पेज में 150 से 200 वर्ड्स लिखते हैं तो तकरीबन 7-8 पेज का आपका एक एस्से बनेगा। और इतना लंबा शायद ही आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो, क्योंकि जिस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया है पूरे देश में और पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो सब जगह पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और इतना लंबा लिखने की हमें प्रैक्टिस नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ये समझनी पड़ेगी, एस्से के जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरल स्टडीज पेपर से आते हैं, या तो वो आपका जीएस पेपर 1 to 3 से आते हैं अगर वो जनरल टाइप के टॉपिक्स हैं, या फिर वो अगर एथिक्स से रिलेटेड हैं या फिलोसफी से रिलेटेड हैं, तो अगर आपने जनरल स्टडीज पेपर 4 की तैयारी की हुई है तो उससे आप इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे, वो एसेस को लिख पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक साल जो जनरल स्टडीज पेपर 4 है उसके अंदर भी 3-4 कोटेशंस आते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। फर्क सिर्फ ये रहता है कि वो 150 वर्ड्स में रहते हैं और यहाँ पर आपको उसी को 1000 से 1200 वर्ड्स में एक्सपेंड करना होता है। तो अगर हम पिछले कुछ सालों के पेपर पे गौर करें और उसका पैटर्न जानने की कोशिश करें, तो आप देखिए अगर एसए पेपर 2020 की हम बात करें तो उसका जो टॉपिक है वो था, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड बीइंग ह्यूमन, माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट ऑफ द ट्रैंक्विल सेल्फ, शिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, शिप सिंक बिकॉज द वाटर दैट गेट्स इनटू देम, एंड सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आप ये देख सकते हैं कि चारों के चारों जो टॉपिक्स हैं, ये चारों के चारों टॉपिक फिलोसफिकल टॉपिक हैं। लेकिन अगर हम सेक्शन बी में जाते हैं तो कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव, there can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. Patriarchy is the least noticed yet most significant structure of the social inequality, and technology as the silent factor in international relations. ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 to 3 से इनका कनेक्शन है, वहां से इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। अब अगर हम 2021 पेपर की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर अगर आप देखिए, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माय रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन व्हाइल मटेरियलिज्म इज अ किमेरा, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। ये सारे के सारे टॉपिक जो है फिलोसफिकल है। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट में भी देखें तो टॉपिक्स इस तरीके से हैं, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी सेकंड एज अ फार्स, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये सारे टॉपिक भी फिलोसफिकल है। तो आपने देखा कि 2021 में सारे के सारे जो एसेस थे वो फिलोसफिकल टॉपिक पे आए हुए थे, और आप जैसा देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी ऐसा एसे नहीं है जिसको आप आसानी से लिख सकें। हर एक एसे के पीछे जो सोच है, जो फिलोसफी है, अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट,
यू विल नॉट बी एबल टू राइट दैट। और जब मैं बहुत सारे बच्चों को जब पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के एसेस के बारे में, और मैं पूछता हूँ कि इन कोटेशंस का क्या मतलब है, तो ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि इस कोटेशन को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। और जब आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है बहुत बेहतरीन ऐसे लिख करके आ जाएं, लेकिन जो पूछा गया है अगर आपने उसको नहीं लिखा तो फिर अल्टीमेटली आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। नाउ इफ यू टेक द 2022 पेपर एसे का जो इस साल का लेटेस्ट पेपर है, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, poets are unacknowledged legislature of the world, history is a series of victories won by scientific man over romantic man, the ship of the harbor is safe but that is not what ship is for। इसमें से ये जो दो टॉपिक्स हैं ये प्योरली फिलोसफिकल टॉपिक है, लेकिन अगर आप बाकी भी दो टॉपिक्स को देखिए तो यहाँ पर भी हमें बेसिकली फिलोसफी से ही इनका कनेक्शन है, क्योंकि ये टॉपिक आपका रैशनैलिटी की विक्ट्री बताता है इमोशंस पे, और ये जो है मेटाफर का इस्तेमाल करता है कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट में जो लेसन्स है उसको हम इकोनॉमिक एक्सेलेंस में यूज कर सकते हैं। अब अगर हम सेकंड सेक्शन बी में जाते हैं तो उसके टॉपिक्स पे अगर हम ध्यान दें, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, a smile is a chosen vehicle of all ambiguities, just because you have a choice it does not mean that any of them has to be right। ये चारों के चारों एसेज जो है वो फिलोसफिकल है। तो इस तरीके से अगर हम 2022 के पेपर्स को भी देखें तो एसेज या तो पूरे फिलोसफिकल हैं या एक तरीके से देखा जाए तो सेमी फिलोसफिकल है, और कोई भी एसे ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हुआ हो यूपीएससी में। सारे एसेज ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको नए तरीके से सोचना है और उनके आंसर्स करने हैं। तो इसके लिए आपको एसे की स्किल एक्वायर करनी है। ये एक ऐसा पेपर है जिसको आप कभी भी रट करके आप इसको पास नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी कोई एसे कभी रिपीट नहीं होता है। आपको हमेशा बिल्कुल फ्रेश सोचना पड़ेगा, और आप लाखों कोटेशंस हैं, आप कभी भी सारे कोटेशंस को तैयार नहीं कर सकते। और इसीलिए जरूरी ये है कि आप राइटिंग स्किल को मास्टर करें, ताकि जो भी टॉपिक आपको इससे आए आप उसके ऊपर इससे लिख सकें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे कि पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अनुदीप दुर्ग शेट्टी का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिनको सीएससी 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। इन्होंने देखिए बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किया बिट्स पिलानी से 2011 में। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनको सक्सेस नहीं मिली। सेकंड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 740 आई, आरएस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ज्वाइन किया। थर्ड अटेम्प्ट में इनको कोई सक्सेस नहीं मिली। फोर्थ अटेम्प्ट में ये मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, और फिर फाइनली जो है 2017 में इन्होंने ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक लेकर के आ गए। तो ऐसा कैसे हुआ कि जो एस्पिरेंट इतने सालों से क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा था, वो एकदम से टॉप रैंक कैसे लेके आ गया? तो इसके बारे में अनुदीप ने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है। इन सिविल सर्विसेज एग्जाम वी हैव एन एसए पेपर worth 250 marks, equivalent to the general studies paper. Despite its importance, essay paper often does not get the attention it deserves from the aspirants. First timers think that they will write an excellent essay in the final exam itself, whereas the experienced aspirants believe that they have already studied a tons of GS. It will be enough to write a good essay. This is a fatal miscalculation. तो जो लोग पहली बार लिखते हैं उनको लगता है कि खूब मटेरियल उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और इस पे जो है हम बाद में ध्यान दे देंगे, और उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास मटेरियल है तो हम एग्जाम में अच्छा से लिख ही लेंगे। और जिन्होंने पहले के एक दो बार दिया हुआ है उनको ऐसा लगता है कि उनके पास में ऑलरेडी इतनी नॉलेज है कि इससे को लिखने के लिए काफी है। I was one of those who made these errors in the past, and it is not a coincidence that I scored only 100 marks in the civil services 2015। तो आपने देखा इनके केवल 100 नंबर थे 250 में, लेकिन 2017 में इन्होंने काफी समय दिया अपने पेपर पे, बहुत सारे यूजफुल कोटेशंस, नोट्स और रफ ऐसे ड्राफ्ट बनाए जो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स में है, और इसकी वजह से इनको 155 मार्क्स मिले। एक साथ इन्होंने देखिए 55% की यहाँ पे, और ये इनका बहुत बड़ा रोल रहा है एसए के पेपर का, कि जिसकी वजह से इनको न केवल सक्सेस मिली बल्कि ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आई।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई अनुदीप का अकेला केस नहीं है। अगर आप सारे यूएस आईएएस टॉपर्स को देखेंगे 2015 से 2021, पिछले हम 8 सालों के टॉपर्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि जितने भी टॉपर्स हैं सभी ने एसए के पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। आप देखेंगे बाकी जैसे टीना दवी है, उनके जीएस पेपर में 84 आए, नंदिनी के सिर्फ केवल 104 आए, अनुदीप के जीएस पेपर 4 में 95 आए, जीएस पेपर 1 में कनिष्क के 98 आए, प्रदीप के 101 आए, जीएस पेपर 3 में शुभम के 92 आए और श्रुति शर्मा जो लास्ट ईयर टॉपर थी उनके 108 है। तो आपने देखा कि जो टॉपर्स हैं उनका और किसी पेपर में कंसिस्टेंसी और हर पेपर में टॉप स्कोर जरूरी नहीं है, लेकिन बिना किसी एक्सेप्शन के अगर आप देखेंगे तो हर एक टॉपर के एसए पेपर में बहुत बढ़िया नंबर है। इनफैक्ट अगर आप मिनिमम नंबर देखेंगे तो 132 है। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि एसए के पेपर में बढ़िया स्कोर किए बिना यूपीएससी में टॉप रैंक लाना करीब करीब असंभव है। और इसीलिए आपको एसए पेपर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो आर्ट ऑफ राइटिंग आप एसए पेपर में सीखते हैं वो आपको जनरल स्टडीज के सारे पेपर्स में हेल्प करती है। और देखिए इस चीज के लिए हम अनुदीप की ही अगर मार्कशीट देखें और उसके कंपेयर करें 2015 और 2018 के मार्क्स को, तो आपने देखा एसए पेपर में इन्होंने 100 से 155 मार्क्स लिए, 55% का जंप। लेकिन केवल एसए के पेपर में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, हर पेपर में इंप्रूवमेंट हुआ। जीएस में देखिए 74 से 123, जीएस 2 में 66 से 123, जीएस 3 में 91 से 136, जीएस 4 में 68 से 90। हर पेपर में इन्होंने इंप्रूवमेंट किया। यहाँ तक कि ऑप्शनल में भी देखिए 71 से 171 और ऑप्शनल 2 में 147 नंबर लाए, जबकि पहले इनके सिर्फ 91 मार्क्स थे। तो इसकी वजह से आपने देखा कि हर एक पेपर में इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि अगर आप राइटिंग की कला जानते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग जानते हैं, तो एवरी सिंगल पेपर जो जनरल स्टडीज का होगा, फॉर दैट मैटर एवरी सिंगल क्वेश्चन में आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और ओवरऑल जो है 100-200 नंबर का फर्क पड़ जाएगा आपकी जनरल स्टडीज में। और इस तरीके से इससे अच्छा लिख करके आप अपने सिविल सर्विसेज परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसे पेपर को लिखने के लिए हमें क्या क्या टाइप की स्किल की जरूरत है। ऐसे पेपर का जो सिलेबस है और मेंस का सिलेबस है उसको मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यूपीएससी आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इंटेलेक्चुअली सोचेंगे, आप रैशनली सोचेंगे, आपकी रैशनल थिंकिंग होगी, लॉजिकल एनालिसिस होगी, ह्यूमिलिटी होगी, आप एरोगेंटली पावर की बातें नहीं करेंगे, आप इमोशनल होकर के नहीं सोचेंगे, आप लॉजिकल तरीके से सोचेंगे, रैशनल तरीके से सोचेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो हमें डेवलप करनी पड़ती है। जो सिविल सर्विसेज कैंडिडेट का जो एप्टीट्यूड है, जो उनकी क्वालिटीज है, फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, जैसे इंपैथी है, इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, कॉम्पेशन है, आपका इंपैथी है, ये सारी वैल्यूज भी आपके एस्से में, आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से आपके अंदर मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए। दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसको आप ध्यान दें, उसको समझें। तो आप यू शुड बी रेडी टू सी, अंडरस्टैंड एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये देखिए यूपीएससी में कभी रटे रटाए सवालों का जवाब नहीं पूछा जाता, ना ही ऐसे कभी रटे रटाए टॉपिक पे आता है। तो आपको जो भी टॉपिक दिया जाए, जिस सिचुएशन में आए, आप सोच सकें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देखिए हर एक इशू में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उसमें डाइवर्जेंट आइडियाज होते हैं, अलग अलग तरीके के व्यूज होते हैं। किस तरीके से उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करें ताकि सच और झूठ का हम डिफरेंस कर सकें और सच्चाई का हम पता लगा सकें, ये भी हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। हमें जो चीजें आती हैं उसको कितनी क्लैरिटी के साथ में लॉजिकली अगर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये भी एबिलिटी जो है आपके इससे पेपर में टेस्ट होती है और बाकी सारे पेपर्स में भी टेस्ट होती है। फिर बैलेंस ऑफ जजमेंट, बेइंग ऑफ एविडेंस एंड फॉर्म द डिसीजन और ओपिनियन। ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग अपने जो डिसीजंस होते हैं वो इंट्यूशन से करते हैं, इमोशन से करते हैं, और ऐसा डिसीजन जो है अच्छा नहीं होता है। असली अच्छा डिसीजन ये होता है जहां पे आप इन डिफरेंट या आप रैशनल तरीके से सोचें और एविडेंस जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं उसके बेसिस पे सही और गलत का फैसला करें। ये भी आपको अपने जो राइटिंग है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है।
आपका इंटरेस्ट होना चाहिए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। आप किसी जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका फोकस एक तरफ होता है, डॉक्टर हैं तो एक तरफ होता है। एक सिविल सर्वेंट हर एक डिपार्टमेंट को डील करता है, और इसीलिए जो आपका इंटरेस्ट है वो वैरायटी ऑफ टॉपिक में होना चाहिए। और ऐसी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको आप समझ ना सकें। तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज समझने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलोसफी है वो एक्चुअली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अगर आपने फिलोसफी समझ लिया तो इसका मतलब कि आप जनरली लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज को आप समझ सकते हैं। और इसीलिए अक्सर जो है इससे फिलोसफिकल टॉपिक पे आते हैं, ताकि आपकी इनहेरेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इश्यूज वो आपकी टेस्ट हो सके। आपकी इंटेलेक्चुअल और मॉरल इंटीग्रिटी आपकी इसमें टेस्ट होती है। और आप कितना करंट इवेंट्स से आप कितना ताल्लुक रखते हैं, कितना आपका इंटरेस्ट है, और उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, जो भी आपके चारों तरफ हो रहा है इंडिया में बाहर में, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे में भी जो है जब हम कोई अच्छा ऐसे लिखते हैं, उसके अंदर भी अगर हम कुछ कॉन्टेम्प्रेरी इशू को, जो करंट इशू है, जो बिल्कुल बर्निंग इशू है, उसको अगर हम डाल सकते हैं, तो उससे हमारे एस्से के अंदर बहुत, जिसको कहते हैं कि चार चांद लग जाते हैं, और हमारा एस्से बड़ा खूबसूरत बन जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एस्से जो है बाकी एस्से से अलग नजर आए, और हम अच्छा आंसर लिखें, अच्छे मार्क्स पाएं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सिविल सर्वेंट की तरह सोचना चाहिए। हमें एक पर्सन ऑन द स्ट्रीट या एक सिटीजन की तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सिटीजन जो है वो प्रॉब्लम्स के बारे में फोकस करता है, जबकि सिविल सर्वेंट सोल्यूशन के बारे में फोकस करता है। तो हमारी थिंकिंग सिविल सर्वेंट की तरह होनी चाहिए। जो हमारी फाउंडेशनल वैल्यूज है, जो आप एथिक्स के पेपर में पढ़ते हैं, वो हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि चारों तरफ क्या हो रहा है दुनिया के, उनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। जो थ्री पार्ट स्ट्रक्चर है हमारा, इंट्रोडक्शन है, बॉडी और कंक्लूजन, की मास्टरी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिखें, किस तरीके से हम बेहतरीन जो है वो आपका बॉडी ऑफ द पैरा लिखें, जिसमें हम आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करें, लॉजिक को प्रेजेंट करें, एविडेंस को प्रेजेंट करें, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एस्टेब्लिश करें, और किस तरीके से हम बेहतरीन कंक्लूजन लिखें। इस पे हमें मास्टर करने की जरूरत है। ये टॉपिक बहुत क्रिएटिव है, आपका पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं है, इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग टेक्निक भी आपको मास्टर करनी पड़ेगी। फिर देखिए, आप ऐसे 1200 वर्ड्स तक जाता है, और एग्जामिनर का अटेंशन आपको रिटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ऐसे में फ्लो हो, उसमें कोई ब्रेक ना हो। तो ये स्किल भी आपको डेवलप करनी होती है। उसके बाद में अगर फ्लो नहीं होगा तो एग्जामिनर जो है इंटरेस्ट लूज कर जाएगा, आप मार्क्स लूज कर जाएंगे। और अगर ऐसे में फ्लो रहेगा तो फिर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर आपको इलस्ट्रेशंस है, कोटेशंस है, स्टोरीज है, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज हैं, पोएम्स हैं, ये आपको इतनी पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए किस तरीके से एसएमएस का इस्तेमाल किया जाए। ये सारी देखिए जो स्किल्स हैं, अगर आप इसको यूज करेंगे तभी आपको एक बेहतरीन नंबर मिलेंगे। आपकी राइटिंग में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरीके से आप जब भी कोई आइडिया प्रेजेंट करें तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो नयापन होना चाहिए। क्योंकि अगर सब लोग एक जैसा लिखते हैं और जब तक आप ऐसे कुछ अलग दिखेगा नहीं, तब तक वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच नहीं करेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम इस बात को कह सकते हैं कि बिना एस्से की राइटिंग स्किल को डेवलप किए आप मेंस पेपर में बढ़िया स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेंस का जो पेपर है 100% डिस्क्रिप्टिव होता है, और जब तक आप उसमें बेस्ट मार्क्स नहीं, जब तक आप उसमें राइटिंग स्किल को मास्टर नहीं करेंगे, तब तक जो है आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। अच्छी जो एस्से राइटिंग है वो केवल आपको एस्से पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि सारे जो पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, सब में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। और ऐसे राइटिंग या जनरल राइटिंग आपकी एक बहुत बड़ी स्किल है। ऐसे लिखना इतना आसान नहीं है। आप खुद ऐसे लिख करके ट्राई करिए, आप 200 वर्ड्स लिखने में भी बहुत मुश्किल होगी आपको। और इसीलिए अगर आप 1200 वर्ड्स का ऐसे लिखना चाहते हैं, आपको बहुत क्लियर थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और बहुत ही हाई लेवल ऑफ राइटिंग डेवलप करनी पड़ेगी, राइटिंग स्किल। तभी आप एक बेहतरीन ऐसे वहां पे लिख पाएंगे। इसीलिए आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आप राइटिंग स्किल को मास्टर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने समझा होगा कि एस्से का पेपर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें एस्से के पेपर पे टाइम डिवोट करना चाहिए, ताकि हम सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक कर सकें और उसमें टॉप रैंक ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।